हेलो एवरीवन। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। सीबीएसई की साइट पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक सेशन 21-22 टर्म 2 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। हम यहाँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में दोनों का पैटर्न एक जैसा है, बस क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल जो होगा वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा, जबकि टर्म 1 में ये जो टाइम था ये आपका ओनली 90 मिनट्स था। मतलब आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, 30 मिनट्स यहाँ आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। जबकि मार्क्स की वेटेज सेम है, 40 मार्क्स यहाँ 40 मार्क्स ही वहाँ थे। लेकिन टर्म 1 का जो पेपर था उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 थे और वो सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट है, एक तो सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 14 हैं, जिसको 3 पार्ट्स यानी सेक्शन ए बी सी में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब आपको टाइम भी ज़्यादा मिल गया और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कम हो गए, तो ये बहुत इजीली कवर हो जाएगा। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि टाइम वाइज आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेक्शन को। सबसे पहले आप ये देखो, जो सेक्शन ए है इसमें टोटल क्वेश्चन हैं 6 और 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब 12 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी 4 क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स के, ये भी 12 नंबर का। और जो सेक्शन सी है ये 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, मतलब 16 नंबर का, यानी टोटल 40 मार्क्स का हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, वो वहाँ मेंशन किया होगा। लेकिन जो सेक्शन सी है इसके 2 क्वेश्चंस केस स्टडी पे होंगे, और केस स्टडी आपको अच्छे से पहले से पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस को ही आपको केस स्टडी की फॉर्म में डाल देते हैं वो लोग। अच्छा, अब ये चेक करो कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो किस टाइप का है, मतलब किस किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 एपी में से है। सेकंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में से है। थर्ड क्वेश्चन सर्कल्स यानी चैप्टर नंबर 10। फोर्थ क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी चैप्टर नंबर 13। 5 नंबर स्टैटिस्टिक्स यानी चैप्टर 14। और सिक्स जो क्वेश्चन है ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 4 में से आया। ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 7 नंबर 8 एंड 9 एंड 10। 7 नंबर और 9 नंबर दोनों ही स्टैटिस्टिक्स यानी चैप्टर 14 में से हैं। चैप्टर नंबर 9 में से, सॉरी, चैप्टर नंबर 11 में से यानी कंस्ट्रक्शन में से 8th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जो है वो एओटी यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। इसके बाद जो सेक्शन सी है इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 4 होंगे, जिसमें से 11 जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 12th क्वेश्चन सर्कल्स वाला तो जो टॉपिक है आपका, और 13 और 14 दोनों केस स्टडी पर हैं। 13 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से है, जबकि 14 जो है वो एपी वाले टॉपिक में से है। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि केस स्टडी आपको एओटी और एपी में से मिले, वो किसी और चैप्टर में से भी आ सकती है। तो इसके क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो किसी और जगह पे सेट हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही चलेगा, थोड़े बहुत वेरिएशंस पेपर में हो सकता है। अच्छा, अब है ना थोड़ा सा हम ये डिस्कस करें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको आपने टाइम वाइज कैसे यूटिलाइज करना है। मतलब जैसे मान लो कि अ, हम ए सेक्शन की बात करें। सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन है, अगर आप हर किसी पे 5 मिनट लगाओ तो टोटल आपको 30 मिनट्स फर्स्ट सेक्शन पे लगाने हैं। ओके। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो हैं 4। अगर आप उसमें 8 मिनट हर किसी पर लगाओ, बहुत इजीली हो जाएगा 8 मिनट में, तो टोटल इसके लिए आपको 32 मिनट्स मिलेंगे। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें आप अगर 4 क्वेश्चंस पे 10-10 मिनट लगाओ तो आपको 40 मिनट्स इस पे लगने वाले हैं। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें सेक्शन ए बी सी की, तो आपको जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया 102 मिनट लगने वाले हैं, जबकि आपके पास 120 मिनट है, यानी 18 मिनट अभी भी सेव हो जाएंगे। इसका मतलब आप क्वेश्चंस रीचेक भी कर सकते हो। ओके, तो आप एक बार अच्छे से इसको डिस्कस कर लेना आपस में, और थोड़ा सा ना प्रैक्टिस इस टाइप से करना कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रिटर्न में देखो कि आपको एक्चुअल टाइम कितना लगता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो फाइनल पेपर आपका बहुत बेटर होगा। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में है ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।